Hello everyone, I hope you all are doing good. Myself Amir Bashir. Today I am going to discuss lecture number second of integration. पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया, आज हम लेक्चर नंबर सेकंड इसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है। और दूसरा चीज़ में हम देखेंगे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगा, ये टॉपिक शॉर्ट ही रहने वाला है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो भी आपके पास क्वेश्चंस है रिसेंट पेपर्स के जो इंटीग्रेशन पे आए हैं, ठीक है, आप मुझे वो आराम से सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9596426897, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर लेना, मैं वो डिस्कस करूँगा, उसको मैं शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ या वहीं पे आपका सोल्यूशन वगैरह वो मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप सेंड क्वेश्चंस करोगे तो उनका एक वीडियो लेक्चर छोटा सा मैं बनाऊँगा तो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, ठीक है। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं cos x की, अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता है इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c, है ना। देखो अब अगर इसके बजाय मेरे पास कोई और इंटीग्रल होगा, लाइक मेरे पास एक इंटीग्रल है cos ऑफ, यहाँ पे x की जगह है दूसरी और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे अगर कॉस ऑफ एक्स होता उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करें इसमें, ठीक, हमें क्या करना था, हमें ये एफ ऑफ एक्स ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब इसकी जगह कोई और वेरिएबल रखते हैं, हम क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे हम करते हैं सब्स्टिट्यूट पुट, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हम करेंगे किसी और, सपोज इसको मैं पुट करूँगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टी, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे टी, जनरली हम टी ही लेते हैं तो यहाँ पे पुट में टी करूँगा, फिर मैं करूँगा इंटीग्रेशन इसकी, यही क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x cos x स्क्वायर dx, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे cos x की जगह क्या है x स्क्वायर, ओके, तो हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ देखो जो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होता है ना, आप क्या करोगे वो मैं अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है, कोई वेरिएबल है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड्स को, ठीक। ये क्या बन जाएगा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, जब जो ही हम एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या बनेगा 2x, ओके। इसमें चेन रूल ये बनेगा dt बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे हमें क्या निकला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 2x dx को यहाँ लाओ इज इक्वल टू dt, ओके। अब यहाँ पे इंटीग्रल की ओर आप देखो, इंटीग्रल में इंटीग्रल हमारा क्या बना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रल जो है मेरे पास, पहले मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर की क्या जगह क्या मैं लिखूंगा टी, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को पुट किया टी, ओके। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा ये 2x और dx, ठीक है, 2x dx ये मुझे किसके बराबर निकला, dt के बराबर हो गया ना हमारा इंटीग्रल सिंपल, ठीक है। ये इंटीग्रल अब ये रिड्यूस हो गया, ये किस चीज़ से होता है, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना, सिंपल है। मैं पहले ये अच्छे से समझाऊंगा, फिर ट्रिक्स वगैरह भी, उन ट्रिक्स वगैरह भी दिखाऊंगा जिनसे आपको ये फिर जल्दी सोल्यूशन मिलेगा इन क्वेश्चंस का, ओके। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं cos t, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, ये क्या बन जाएगा, cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है sin t, ठीक है, प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूरी होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब मैं आगे बताऊंगा इनडेफिनिट और डेफिनेट वो क्या है, ठीक है। आप आराम से बिना किसी टेंशन के लेक्चर देखते रहो, ओके। अब क्या करना है हमें, अब हमें सब्स्टिट्यूशन वापस करनी है इसमें, साइन ऑफ टी, टी किसके बराबर हमने लिया था एक्स स्क्वायर के बराबर, मतलब ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, हो गया इंटीग्रल सॉल्व हो, इतना ही करना था इसमें, ठीक। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे मैं दूसरी एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल नंबर सेकंड, इंटीग्रल ओवर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो जो भी हमने क्वेश्चंस किए ना उसमें एक ही होता था, या तो कॉस होता, ठीक है, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन में दो नहीं होते थे, या तो एडिशन होता था बीच में या कुछ और होता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, ठीक है, फिर हम उस इंटीग्रल को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इस इंटीग्रल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो अगर आप
देखोगे ना यहाँ पे इंटीग्रल के ये देखोगे आप, देखो यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाती है, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस एक्स। इसका मतलब जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल में मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक, मेरे पास कौन सी फंक्शन है, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन बन जाती है ना, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे डी एक्स, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इस इंटीग्रल में मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहीं पे एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली करते हैं जो ये फंक्शन है ना, फंक्शन इसको हम पुट करते हैं टी को, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बन जाती है कॉस एक्स, मतलब फिर यहाँ पे हम फंक्शन, जो फंक्शन मेरे पास है पुट साइन एक्स, इसको हम पुट करेंगे टी को, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट एक्स, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा डी एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा डी टी, ठीक है ना, यहाँ तक सिंपल है, ओके। अब जो मेरा इंटीग्रल है ना, ये रिड्यूस हो गया, ये क्या बन गया, साइन एक्स की जगह मेरे पास क्या आ गया टी, कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लो, बहुत ज़्यादा सिंपल बन गया ना। अब ये क्या बन गया, ये बन गया टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब वापस कर लो ये सब्स्टिट्यूट, टी की जगह क्या मैं लिखूँ, साइन एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या साइन स्क्वायर एक्स आप इसको लिख सकते हो, प्लस सी, मैं भूल गया, ठीक है। बस हो गई इंटीग्रेशन, सिंपल। आपको देखना है, जो ही आपने इंटीग्रल में देखा ना, कोई फंक्शन है, यहाँ पे मुझे साइन एक्स था, और इसी की डिफरेंशिएशन भी यहीं पे है, कॉस एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक। फिर क्या करो, आप उस फंक्शन को पुट करो किसी वेरिएबल को, मैंने टी किया, ठीक है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है, सिंपल है ना। अब ओके, ऐसे मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज मेरे पास और एक इंटीग्रल है यहाँ पे 10x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ज़रा आप बोलो 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर एक्स, मतलब फंक्शन भी है, उसकी डिफरेंशिएशन भी है इंटीग्रल। अब फिर हम क्या करेंगे, है ना, 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पे इंटीग्रल में 10x भी है और इसकी डिफरेंशिएशन भी है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 10x को पुट करेंगे किसी वेरिएबल में, पुट कर लो 10x को, पुट 10x इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे जो dt बाई डी एक्स को मैं यही पे लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या है, पहले 10x की जगह क्या आएगा टी, ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आएगा डी टी। हो गया इंटीग्रल सॉल्व, ठीक है। ये किसके बराबर निकला, दिस विल सिंपली टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, ओके, प्लस सी। अब वापस कर लो, टी की जगह क्या आएगा 10x, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ओके। हो गया हमारा इंटीग्रल सॉल्व। इतना ही करना था इसमें, ठीक है ना, सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। अब मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अगर मेरे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल मेरे पास है log x डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूट क्या करें हम, ठीक है, इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ ना, log x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होती है, 1 बाई एक्स, ठीक है। इसका मतलब इस इंटीग्रल में मुझे क्या है, फंक्शन है log x, और इसकी डिफरेंशिएशन भी इसी के सामने है, ठीक है। सो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं log x को पुट करूँगा किसी और वेरिएबल को, ठीक है ना। सो पुट log x इज इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना, सिंपल है, ओके। फिर हमारा जो इंटीग्रल है ना, ये क्या बन जाएगा, ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, विच इम्प्लाइज इंटीग्रल log x की जगह टी, 1 बाई एक्स की जगह 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये 1 बाई एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या आएगा डी टी। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल बी सिंपली टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब टी में अपना वैल्यू डाल दो, टी की जगह क्या हम डालेंगे log x, ठीक है, log x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ओके। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, है ना, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। अब मैं दिखाता हूँ
अब मैं एक और क्वेश्चन इस पे करता हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल चीज़ें हैं, आराम से इन चीज़ों को देखो आप। अगर मेरे पास है इंटीग्रल tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। क्वेश्चन क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है ये, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे है ना tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या है? रूट एक्स है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम सीधे करेंगे tan x। मैंने क्या बोला? इंटीग्रल के सामने अगर फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन भी हो, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, फिर क्या करो आप? इस फंक्शन को आप पुट करो किसी और वेरिएबल में, ठीक है, सबस्टिट्यूट करो, उसी को सबस्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपको लग रहा है ये रूट एक्स वगैरह, ठीक है, हम सबस्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे ये कैसे रिड्यूस होता है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे पुट tan ऑफ रूट एक्स, इसको मैं t पुट करूँगा, ठीक है। फिर इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं हम दोनों साइड में। सो डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी इसकी? tan x, यहाँ पे रूट एक्स है, इसकी बन जाएगी पहले सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। फिर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन यहाँ पे, ठीक है, चेन रूल। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/2 रूट एक्स। मैंने आपको डिफरेंशिएशन के टाइम ये बोला था, ठीक है। कुछ ऐसे एस्पेरेंट्स है जिनको डिफरेंशिएशन का लेक्चर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूँगा इस चैनल पे जल्दी, ठीक है। सपोज मेरे पास ये है एक्स, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? d/dx ऑफ दिस, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स रेज पावर n अगर होगा, ठीक है, एक्स रेज पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक्स रेज पावर n - 1। पहले हम n को नीचे लाते हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे एक्स पावर n की डिफरेंशिएशन करनी होती है ना, n को हम पहले नीचे लाते हैं, लाया मैंने नीचे, फिर x ऐसे ही रहेगा, फिर n - 1 करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 1/2 नीचे आएगा, ओके। फिर x 1/2 है ना, इसको -1 करना है, ओके। ये क्या बनेगा? 1/2 एक्स रेज पावर -1/2, ओके। ये क्या बनेगा? 1/2। अगर मैं इस एक्स रेज पावर 1/2 इसको डिनोमिनेटर में लाऊँ, ये क्या बनेगा? एक्स पावर 1/2, ओके। ये क्या बनेगा? 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है डिफरेंशिएशन में, है ना, सिंपल, ओके। मतलब यहाँ पे रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? सीधे 1/2 रूट एक्स, ओके। और यहाँ पे जो dt/dx आएगा, ठीक है, यहाँ पे dx डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, सिंपल, ओके। अब देखो इंटीग्रल रिड्यूस हो गया है मेरा। अगर आप चेक करोगे, एक सेकेंड, देखो जो है ना सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये यहाँ पे मुझे निकला। यहाँ पे फर्दर आप बढ़ सकते हो एक और स्टेप, ये है ना सीकेंड स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स 1/रूट एक्स, है ना, ये इसके नीचे ही आप लिख सकते हो, ओके, डी एक्स। जो ये 2 है ये मैं यहाँ से लिखूंगा 2dt, ओके। दिस मीन्स दैट यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2dt, है ना, सिंपल। और tan जो है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा? सिंपल। जो इंटीग्रल मेरा है ये क्या बनेगा? मैंने tan रूट एक्स टी को पुट किया, यहाँ पे पावर 4 है, ये बन जाएगा t पावर 4, ओके। अब इसकी जगह क्या आएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना, ये वाली क्वांटिटी है ना, इसकी जगह क्या आएगा? 2dt। 2 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? dt। हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल हो गया अब, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? फिर 2 बाहर ही रखो, t पावर 4, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? t पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस कर लो t यहाँ पे tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? tan 5 रूट एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 5 प्लस सी, ओके। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ओके। अब मैं बताऊंगा ये लॉजिक, इसमें अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो वो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ये जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए ना ऊपर, ठीक है, इनको मैं टाइप 1 कैटेगरी में रख सकता हूँ, ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी, देखो आपने देखा जो भी मेरे पास इंटीग्रल्स आए ना, या तो वो इस टाइप के थे, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन थी मेरे पास और उसका डेरिवेटिव भी इसी इंटीग्रल के सामने था, ठीक है, dx। आप डायरेक्टली ले सकते हो, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ना वो होती है एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, डायरेक्ट आप चेक कर लेना, जो भी क्वेश्चन ऊपर मैंने डिस्कस किया ना उनमें ये चेक कर लेना, ये फॉर्मूला, ओके। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की, इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ एक्स पावर n, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स।
dx। इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? सिंपल ऐसे एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आएगा, लेकिन n इसमें पावर एक ऐड करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में वही पावर लिखना है n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन है ना ऊपर, ये सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे क्लियर, है ना। सिंपल है ये, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं एक छोटी एग्जांपल डिस्कस करूँगा, या यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये है ना 10 पावर 4x 4 रूट एक्स, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? 10 5 रूट एक्स डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये आ गया ना। और जो यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा था, इसका 2dt आ रहा था, ठीक है, ओके, इसलिए 2 बाहर आ गया, ओके। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जहाँ पे बराबर होगी डिफरेंशिएशन इसकी, हाँ ये देखो आप, ये वाला इंटीग्रल मैं रेड से कर रहा हूँ, ओके, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, दिस इज 10x, ये वाला इंटीग्रल है ना। एक सेकेंड, मैं डायरेक्ट इसको कॉपी करता हूँ नीचे ही, देखो इंटीग्रल क्या है मेरे पास? 10x, इसकी डिफरेंशिएशन है इसके साथ, है ना, 10x यहाँ पे है, दिस इज लेट दिस बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे है, ओके। फिर क्या है? dx इंटीग्रल। मैंने क्या बोला? इसकी इंटीग्रेशन, ये वाला स्टेप पहला, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? जो फंक्शन होती है, मेरा फंक्शन क्या है? 10x, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, बस हो गया, इतना ही करना था इसमें। अगर आप चेक करोगे ना, यही निकला था, कहाँ गया? ये है ना 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी, निकला ना, यही है ना, सेम आंसर, ठीक है। ये ट्रिक आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, पहले आपको देखना है फंक्शन है और उसकी डिफरेंशिएशन है या नहीं है, ठीक है। अब जो ये वाला है ना, इस पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा आपको डायरेक्ट, वो आप चेक कर लेना, वो लॉन्ग प्रोसीजर मैंने दिखाया उसी से, सब्स्टिट्यूशन से। अगर मेरे पास है इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। ज़रा बोलो इसकी इंटीग्रेशन क्या निकलेगी? आप क्या करोगे? जैसे मैंने बोला था, ऊपर एक क्वेश्चन था, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल। यहाँ पे लॉग एक्स, यहाँ पे 1 की डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगी, ठीक है। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 बाई एक्स, मतलब यहाँ पे फंक्शन है मेरी, ठीक है, और उसकी डिफरेंशिएशन भी है ना, इंटीग्रल में है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3 है, इसका वैल्यू बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है? 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, लॉग एक्स 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? दिस विल सिंपली 1 प्लस लॉग एक्स, 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, हो गया, ये इंटीग्रल सॉल्व हो, बस इतना ही करना था। या जो लंबा प्रोसीजर मैंने दिखाया उसमें क्या करोगे आप क्या करोगे? पुट करोगे 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 और log x की डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, यहाँ से dt बाई डी एक्स, उस dx को मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू dt, ओके। फिर जो इंटीग्रल मेरा है वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या मैं लिखूँगा यहाँ पे? t, ठीक है, ऊपर क्या है? क्यूब, ओके। फिर 1 बाई एक्स डी एक्स, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, dx बाई एक्स है ना, यहाँ पे dx बाई एक्स, ओके। इसको किसके बराबर में लिख सकता हूँ? dt, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? t पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ठीक है। अब t में वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या कर लो? 1 प्लस लॉग एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, जो यहाँ पे निकला आंसर, है ना, सिंपल निकला ना, यही आंसर, सिंपल है, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पे, ओके। देखो टाइप 2 क्वेश्चंस मेरे पास क्या होंगे। हमने देखा टाइप फर्स्ट में क्या था? कोई फंक्शन थी मेरे पास और उसका डेरिवेटिव भी इस इंटीग्रल के सामने ही था, फिर dx, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती थी मेरे पास? सिंपली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, जो मैंने डिस्कस किया। अब n था, n+1 हो जाएगा उसमें, ओके। अब टाइप 2 में हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास कोई इंटीग्रल होगा ऐसे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? ऊपर डिफरेंशिएशन होगी फंक्शन की, फंक्शन नीचे होगी, ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, dx। इसकी जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होती है? होती है सिंपली लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मैं क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन से भी कराऊंगा और डायरेक्ट इस ट्रिक से भी कराऊंगा, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ। इंटीग्रल मेरे पास है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ओके dx। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है ना 1 + x², अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करूँगा, 1 + x² है मेरे पास, अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और x² की डिफ्रेंसिएशन 2x है ना। ओके, ये जो 2x है ना, ये जो 1 + x² की मुझे डिफ्रेंसिएशन निकली 2x, वो यहाँ न्यूमरेटर में है ऑलरेडी, है ना, न्यूमरेटर में 2x। दिस मीन्स दैट मुझे नीचे कोई फंक्शन है, ये फंक्शन इस टाइम मेरे पास 1 + x² ठीक है, ऊपर जो निकले मैंने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की, ठीक है, कोई फंक्शन अगर मेरे पास होती है f(x), इसकी डिफरेंशिएशन अगर करते हैं ना वो बन जाता है f', हम लिखते हैं ऊपर f'(x), ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन मुझे क्या निकली ऊपर f'(x), ठीक है। सो इस टाइम क्या करते हैं हम, या तो हम सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे, पहले हम f(x) पुट करेंगे t को, ठीक है, फिर निकालेंगे वो से मेथड जैसे हम करते हैं मैनुअली, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे, log ऑफ mod ऑफ, जैसे ये है, ये मैंने ऊपर बताया था, ये आगे ना इसी फॉर्म में। ओके, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 1 + x², ठीक है, जो डिनोमिनेटर जो फंक्शन होगी मेरे पास +c हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था, ठीक है। अब मैं जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी दिखाऊंगा, वो कैसे हम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको हम पुट करेंगे, 1 + x² को हम पुट करेंगे t को। ओके, आपको आ रहा है समझ, मैं आराम से चल रहा हूँ, अगर कहीं पे कोई भी टेंशन होगी ना या कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, ठीक है, मैं वहीं पे वो दूर कर दूंगा। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन अब कर दो दोनों साइड में, ये क्या बन जाएगा 2x dt/dx, dx को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dt। ओके, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी सिंपली इंटीग्रल, ऊपर क्या है 2x dx है ना, 2x dx, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा dt डिवाइड में नीचे 1 + x² को मैंने पुट किया t, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस विल सिंपली, ये तो बच्चे को पता है ना, ये क्या इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है, ये होता है log ऑफ mod ऑफ t, ठीक है, +c। अब t को अपना वैल्यू दो, log ऑफ mod ऑफ t की जगह क्या आएगा 1 + x² +c, ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे करो इस क्वेश्चन को। ओके, है ना सिंपल, बस ये बराबर आना चाहिए डिफरेंशिएशन, मतलब उसमें जैसे एक क्वेश्चन था ना यहाँ पे 2 जो आ गया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये जो डिफरेंशिएशन ये बराबर नहीं आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था एक्स्ट्रा, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ओके, सो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ओवर 4x³ डिवाइडेड बाई 1 + x⁴, ठीक है, dx। अगर आप देखोगे ना, अब आपको ये समझ आएगा सारा, नीचे है ना, नीचे क्या है 1 + x⁴, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, 1 की डिफरेंशिएशन 0, x⁴, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 4x³ आएगी ना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, मतलब ये जो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, f'(x), इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, 1 की डिफरेंशिएशन 0 + x⁴ 4x³, ठीक है, दिस मीन्स दैट f'(x) किसके बराबर मुझे निकला 4x³ के बराबर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, नीचे फंक्शन है ना, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज फंक्शन हियर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जो है f' वो ऊपर है। सो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, ये किसके बराबर निकलेगी, log ऑफ mod ऑफ 1 + x⁴, ठीक है, +c। आप ऐसे कर लो या पुट कर लो, इसमें आप पुट खुद से कर लेना, ठीक है ना। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल ओवर sec² डिवाइड बाई tan x dx। यहाँ पे सिंपल है, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है sec²x, मतलब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डायरेक्टली log ऑफ mod ऑफ tan x +c, है ना सिंपल। इसमें आप पुट वो करके वो भी देख लेना। ओके, सो हो गया ये क्वेश्चन भी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ओवर 5x log ऑफ 5 डिवाइड बाई 9 + 5 पावर x dx, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, आपको पता है, अगर पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता है ना, a पावर x की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, a पावर x log a, है ना, डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पे नीचे क्या है मेरे पास, यहाँ पे नीचे है मेरे पास d/dx ऑफ, इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूँगा 9 + 5x,
ओके, यहाँ पे अब अगर डिफरेंशिएशन 9 की करोगे, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगी, ये बन जाएगा 0 प्लस 5 पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी 5x log ऑफ 5। ओके, दिस मीन्स दैट इसकी डिफरेंशिएशन मुझे निकली 5x log 5, है ना, सिंपल। ओके, सो यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे मुझे निकला नीचे डिनोमिनेटर में है फंक्शन 9 प्लस 5 रेज़ पावर x, ये वाली, है ना, दिस फंक्शन। ओके, ऊपर क्या निकला, जो जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की इस फंक्शन की, वो क्या निकला मुझे 5 पावर x log 5, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर में क्या है, ये वाली क्वांटिटी, दिस इज 5 पावर x log। सो इस किस फॉर्म में बन गई, ये बन गई सिंपल, नीचे है फंक्शन f ऑफ x 9 प्लस 5, फिर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की, ये ऊपर है मेरे, है ना, dx। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगी, log ऑफ मॉड ऑफ 9 प्लस 5 पावर x, ठीक है, प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, सिंपल। बहुत 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 ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब उसमें लिमिट्स वगैरह दिए होंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो मैं ये 2 क्वेश्चंस करके आपको दिखाऊंगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके ओके ओके, ठीक है। टाइप 3 डिस्कस करने से पहले मैं और एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, e पावर x स्क्वायर 2x dx। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ये e पावर x स्क्वायर है, ये फंक्शन, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x स्क्वायर, वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी सिंपली e पावर x स्क्वायर, पहले ये, ठीक है, फिर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन नहीं है साइड में, है ना, ये खाली 2x है, 2x, ये पावर x स्क्वायर नहीं है। ओके, तो इसमें वो जो रूल मैंने बोला था शॉर्टकट, वो इसमें नहीं लगेगा। डायरेक्ट इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे x स्क्वायर है ना ऊपर, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो फंक्शन होती है उसकी अगर डिफरेंशिएशन वहाँ पे अवेलेबल होती है, उस फंक्शन को पुट करोगे t को, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये क्या बनेगा 2x dx, ठीक है, ये बनेगा dt बाई डी एक्स में यहाँ पे ला रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये इंटीग्रल मेरा क्या बनेगा, e पावर x स्क्वायर की जगह क्या आएगा t, ठीक है, 2x dx इसी जगह क्या आएगा dt। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e पावर x की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम जैसे डिफरेंशिएशन होती है, बराबर, इसका कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। ये नहीं क्या निकलेगा, e पावर t प्लस c। ओके, सो e पावर t की जगह क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, e पावर x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, सिंपल, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। ओके, अब हम कुछ रूट पे क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगर आपको ये टाइप 3 में मैं रख रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रल x प्लस 2, ठीक है, dx, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो भी रूट के अंदर क्वांटिटी है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, x प्लस 2, क्या याद रखना है, जो भी रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो किसी और वेरिएबल में, या उसके स्क्वायर, या सीधे t यहाँ पे कर रहे हैं यूजुअली, t को पुट कर लो, ठीक। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, ठीक है। ओके, यहाँ पे t का वैल्यू क्या बनेगा मेरे पास, t इज इक्वल टू, सॉरी, x का वैल्यू, t का तो है, x का वैल्यू क्या निकलेगा, t माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन कर लो आप, इस चीज़ की आप डिफरेंशिएशन कर लो जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये क्या बनेगा, जिसमें सिंपली dx, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगी, ये dt बाई डी एक्स यहाँ से, वही मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, 2 की डिफरेंशिएशन 0, ये बनेगा dt। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो इंटीग्रल मेरा है ये क्या बनेगा, x की जगह क्या है, x किसके बराबर है यहाँ पे, t माइनस 2, ऐसे आप लिखो t माइनस 2। जो भी इस रूट वगैरह के हैं ना क्वेश्चन, वो आप इसी टाइप, वो आप इस ऐसे ही सॉल्व करोगे। ओके, अब रूट x प्लस 2, रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है, ये क्या बनेगा, रूट t, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ t माइनस 2, रूट आपको पता है, ये मैं लिखता हूँ t पावर 1/2, यहाँ पे dt है, ठीक है, dx किसके बराबर निकला, dt, यहाँ पे dx की जगह। ओके, dt, सो ये इंटीग्रल किसके बराबर में लिख सकता हूँ, ऐसे, ये हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, ऐसे t, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, ऐसे फिर माइनस 2 पावर 2t पावर 1/2, ठीक है, dt। ओके, ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ओवर t पावर 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2, ठीक है, माइनस 2 बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन से, ये dt इसका, ठीक है, t पावर 1/2 dt।
ओके, अब कर लो इंटीग्रेशन। ये क्या बनेगा 3/2 + 1 दैट इज t⁵/2। ठीक है, नीचे आएगा 5/2, उसका रेसिप्रोकल मैं यहीं पे लिखता हूँ, वो क्या बन जाएगा 2/5। ओके ओके, फिर क्या आएगा यहाँ पे -2 t⁻1/2 + 1 वो क्या बनेगा t⁻3/2। ठीक है, नीचे आएगा नीचे क्या आएगा 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये क्या बनेगा 2/3। ठीक है, 2 × 2 = 4 + c। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 4/3 हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब 2/5 t⁵/2 इतना आप कर सकते हो, 4/3 t⁻3/2 + c। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, है ना सिंपल। अब आप क्या कर लो, t का वैल्यू बैक कर लो, ये मैं t यहाँ पे दिया था ना, t का वैल्यू x+2 वो आप इसमें डालो, हो गया हमारा क्वेश्चन। बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन इस पे कर रहा हूँ रूट पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल x √1 + 2x² dx। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर है उसको पुट कर लो, पुट 1/1 + 2x² = t। ठीक है, और हो गया ये t को। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लो। ठीक है, ये क्या बनेगा, यहाँ पे 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x², ये आएगा ना ऐसे 2 × 2 x⁻2 - 1 दैट इज x। ठीक है, यहाँ से dt/dx को यहाँ लाओ, यहाँ पे क्या रहा dt। ठीक है, दिस सिंपली मीन इज दैट, मुझे क्या निकला यहाँ पे, विच इम्प्लाइज ये बनेगा 2 × 2 4। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे dt/4 लिख सकता हूँ, है ना, सिंपल है। ओके, अब ये चीज़ें इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लो, ये क्या बनेगा इंटीग्रल ओवर, देखो 1 पहले हम ये देखेंगे 1 + 2x², इसका रूट है t⁻1/2 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा, ये वाली क्वांटिटी x dx। ठीक है, x dx के बजाय क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dt, जो बाय 4 है वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ओके, है ना सिंपल। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 1/4 t⁻1/2, इसकी इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, वो क्या बनेगा t⁻1/2 + 1 दैट इज 3/2। ठीक है, नीचे आएगा 3/2, उसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ 3/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये 2 ऊपर आएगा, ये मैं डायरेक्टली कट कर सकता हूँ, 2 1 2 2 0। ओके, ये क्या बनेगा t⁻3/2, यहाँ पे क्या रहा 1/2 × 3 = 6। ठीक है, हो गया आंसर, प्लस c मैं भूल गया, प्लस c। ठीक है, हो गया ये आंसर, हो गया ये, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है बैक, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 2x² / 3/2 + c। ठीक है, t का जो वैल्यू यहाँ पे है ना सिंपल, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सिंपल है। ठीक है, नाम से मत डरना, सिंपल बहुत ज़्यादा। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी ना, उसका वैल्यू हम निकालेंगे, कोई वैल्यू। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू, वो हम देखेंगे वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने अब तक पढ़ा है, ये हम डिस्कस कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले लेक्चर मैंने पढ़ाया। ठीक है, फिर आज जो चीज़ें मैंने पढ़ाई दैट वायर अबाउट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि इंटीग्रल्स को हम बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हमारा जो इंटीग्रल ऐसे होता था। ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन होती थी f(x) dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल यहाँ पे कोई निकला था। ठीक है, यहाँ पे कुछ निकलता मुझे g(x). ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये चीज़ें जो c वगैरह निकलता था ना, ये सब आते हैं किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट। ठीक है, ओके, अब अगर मैं ऐसा कोई इंटीग्रल ले रहा हूँ, ऐसा इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऊपर कुछ लिख रहा हूँ। अब सेम यही फंक्शन है f(x) df(x). ठीक है, अब ये टोटल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैं g(x) लिखूंगा पहले, लेकिन लिमिट्स देके। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ g(x), फिर इसको लिमिट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर जो है 2 ऐसे आप लिख लो। ठीक है, 2 क्या बोलते हैं उनको, बांस। ठीक है, यहाँ से लोअर लिमिट ऐसे a b, फिर ये किसके बराबर निकलता है, ये निकलता है ऐसे g ऑफ, पहले अपर लिमिट दे दो x की जगह g ऑफ b माइनस, फिर लोअर लिमिट दे दो इसमें g ऑफ a। ठीक है, ओके, इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। ओके, जो ये a है ना, a इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और जो b है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट।
जब हम अपर लिमिट देते हैं, ठीक है, जी ऑफ बी, फिर हम बीच में क्या डालते हैं, माइनस, ओके, माइनस, फिर हम लिखते हैं लोअर लिमिट जी ऑफ ए, ओके। सिंपल लेना है, ओके, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कितना सिंपल है। देखो, अगर मेरे पास कोई इंटीग्रल है, ऐसे इंटीग्रल 1 to 2, ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ पे लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, हमें पता है एक्स क्यूब एक्स पावर एन, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, पहले वही लिखो। ये क्या बनेगा, एक्स पावर 3 + 1 = 4 डिवाइड बाई 3 + 1 दैट इज़ 4, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ऐसे ये जो दो डंडे ऐसे रखने हैं, ठीक है, रखें ऐसे ही, लोअर लिमिट ऐसे ही अपनी अपनी जगह 1 to 2, ठीक। फिर क्या करना है, हमें अपर लिमिट, ये जो 2 है ना, एक्स की जगह ये लिखना है, ऐसे लिखना है 2, ऊपर क्या आएगा पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, है ना, बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस। फिर क्या है, लोअर लिमिट डालना है एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह आएगा 1 पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। यहाँ तक सिंपल है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन, ये क्या बनेगा, 2 2 4, 4 4 16, ठीक है, ये क्या बनेगा 16 माइनस 1 पावर 4 दैट्स 1, डिनोमिनेटर सेम आया ना 4, ठीक है, ये क्या बनेगा 15/4, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम कर दिए ना, इसका कोई वैल्यू निकलता है, कोई डेफिनेट वैल्यू निकलता है, ओके। सिंपल मैं बताऊंगा, ये इंटीग्रेशन ये हमें एक्चुअली एरिया देता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें कोई, सपोज मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y = f(x), ये एक्स्ट्रा है, अगर आप स्किप भी कर सकते हो, ये चीज़ करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। अब मुझे इंटीग्रल निकालना है a to b f(x) dx, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है x = a, ठीक है, और दूसरा वैल्यू क्या है, x = b, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट a को, और b को क्या बोलते हैं हम, अपर लिमिट। ये जो इस चीज़ से रीजन बनता है, ये रीजन कैसे बनता है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। सपोज दिस इज x एक्सिस, यहाँ से मेरी है y एक्सिस, ओके। ये मैंने कोई फंक्शन लिया ऐसे, कौन सी फंक्शन ली मैंने, y = f(x), जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, ओके। अब मैं यहाँ पे x की कोई वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू ली a, और x = a, ठीक है। यहाँ पे किसी और जगह x = b, ठीक है, इसको हम लोअर लिमिट अपर लिमिट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ इस लाइन को, ये काट रहा है यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये काट रहा है इसको यहाँ पे, ओके ओके ओके। अब जो रीजन आ रहा है ना यहाँ पे, इसको मैं शेड करूँगा, यहाँ पे जो रीजन है ये वाला, अगर मुझे इस चीज़ का एरिया निकालना होगा ना, वो मैं कैसे निकालूँ वो एरिया, ठीक है। हमारे पास मेंसुरेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होती है, ठीक, वो हम किसी जगह पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये जो एरिया ना, ये डायरेक्टली हमें निकलता है कैसे, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे a to b f(x), जो हमारा ये कर्व है, ठीक है, dx, ठीक है, जो यहाँ से वैल्यू निकलेगा ना, दिस वैल्यू विल बी एरिया ऑफ दिस रीजन। सिंपल है, जो यहाँ से वैल्यू निकलेगा मेरा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी एरिया दिस रीजन। सिंपल है ना, बस ये रिप्रेजेंट करता है इतना, ओके। ये आ गया सर समझ। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे किसी को समझाना नहीं है, हमें बस क्वेश्चंस करने हैं, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मेरे पास होगा इंटीग्रल 0 to 1 e⁻x dx, ठीक है, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम e⁻x ही, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ओके। फिर ऐसे दो बांस, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट x की जगह e⁻1, ठीक है, फिर बीच में माइनस, फिर क्या है e⁻0 लोअर लिमिट, ओके। ये क्या बनेगा e⁻1 या e लिखो, ठीक है, माइनस e⁻0, वो क्या बनेगा 1, ठीक। हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ओवर -1 to 1 x + 1 dx, ठीक है। ये मेरे पास इंटीग्रल है, इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालनी है, ओके। वो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है। ये जो x है, x की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होती है, इसको हम पहले मैं लिखूंगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 to 1 x dx, बीच में क्या है प्लस, इसको हम अलग से लिख सकते हैं -1 to 1, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, dx, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² / 2, लेकिन इनको बांस दो में लिखो आप, ठीक है, -1 to 1, ओके। फिर बीच में क्या है प्लस, dx की इंटीग्रेशन x, इसको लिमिट्स में लिखो -1 to 1, ओके, है ना, सिंपल। इसको आप कैसे लिखते हो, x की जगह पहले अपर लिमिट 1
ऊपर क्या है स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर बीच में है फार्मूला का -1, ओके। फिर एक्स की जगह क्या आएगा लोअर लिमिट -1 इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ओके, यहाँ तक ठीक है ना। प्लस यहाँ पे एक्स की जगह 1 दिया मैंने, फिर फार्मूला का माइनस, ठीक है, फिर एक्स की जगह क्या डालें लोअर लिमिट, ये वाला लोअर लिमिट क्या है -1, है ना, सिंपल, ओके। ये क्या बनेगा 1/2 माइनस -1 स्क्वायर दैट इज 1/2, ठीक है, +1 -1 इज +1, ठीक है, ये कट, इसका आंसर क्या निकला 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, हमें 2 निकला इसका आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, एक्स की इंटीग्रेशन x²/2 और इस x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिमिट्स लगा सकते थे -1 to 1, ओके। फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते थे, ये क्या बन जाता पहले अपर लिमिट 1/2 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, ठीक है, +1 हो गया अपर लिमिट, फिर फार्मूला का माइनस, फिर अंदर क्या आता -1 स्क्वायर दैट इज़ 1/2, ओके, फिर माइनस, क्योंकि ये है ना -1 x, ये है ना x की जगह अगर -1 डाल दो प्लस माइनस इज -1, ओके। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, ये सिंपली बन जाता 1/2 +1 -1/2 -+1, ठीक है, माइनस ये कट गया 1 + 1 = 2, ठीक है। आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या निकला 2, ओके। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ओवर 2/3 1/x dx, ठीक है, ये मेरे पास इंटीग्रल है। ये बच्चे को पता है इस इंटीग्रल का क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है log ऑफ mod ऑफ x, ठीक है, ओके। बाहर क्या है डंडे डो, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, ओके। ये किसके बराबर, ऐसे log ऑफ, ये पॉजिटिव है ना, मॉड लिखो ना लिखो वन है सेम थिंग, माइनस log ऑफ 2, ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट x की जगह log m माइनस log n, वो किसके बराबर होता है log m/n, ये क्या बनेगा log 3/2, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। सिंपल है ना, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ओवर, हाँ इंटीग्रल ओवर पहले मैं ये डिस्कस करूँगा, इंटीग्रल ओवर 1 to √3 dx डिवाइड बाई 1 + x², ओके। देखो ये जो ये इंटीग्रल है ना dx डिवाइड बाई 1 + x², इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, ठीक है। आप क्या चेक कर लेना, आप साइन इनवर्स x, ठीक है, उसकी साइन इनवर्स x, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 डिवाइड बाई √1 - x², ओके। मतलब अगर मेरे इंटीग्रल में होगा ऐसे dx डिवाइड बाई √1 - x², ठीक है, ऐसे इंटीग्रल होगा, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अगर ये डेफिनेट है, मतलब अगर इनडेफिनेट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, प्लस ही आएगा, ओके। ऐसे जो ये है ना ये इंटीग्रल, ये किसके बराबर होता है, ये सिंपली होता है बराबर शवा, ये होता है tan इनवर्स x के बराबर, dx डिवाइड बाई 1 + x², ये tan इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। ये आप देख लेना ये चीज़ें, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, ज़्यादा साइन इनवर्स x या कॉस इन दोनों में से आएगा, ठीक है, अगर इस पे इनवर्स पे क्वेश्चन आता है। सो फिर यहाँ पे लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स देते हैं, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है √3, ओके। फिर यहाँ पे x की जगह 2 पहले, अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ √3, बीच में फार्मूला का माइनस, फिर क्या है tan इनवर्स ऑफ 1, है ना, सिंपल, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √3 ये होता है π/3 के बराबर, ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 के बराबर, ठीक है, ओके। अब आप 3 और 4 का एलसीएम निकालो, वो क्या निकलेगा 12। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ π/12, ठीक है, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है ना यहाँ तक। या आप अगर आपको ऐसे नहीं आता डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4π - 3π दैट इज π डिवाइड बाई 4 × 3 दैट इज 12, ओके। हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल था, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ओके। अब क्या करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 1 + x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। अगर आप देखोगे ना, मैंने क्या बोला आपको, tan इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 डिवाइड बाई 1 + x², ओके। सो यहाँ पे क्या है यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x
इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे अगर मैं इसकी ट्रीट करूँगा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स की जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या है एफ डैश ऑफ एक्स। सो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ना लॉग ऑफ, सॉरी लॉग नहीं, लॉग अगर ऊपर होगा, लॉग में क्या होता है अगर ऐसे होगा एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये वाली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन में, ओके। इसका जो इंटीग्रल किसके बराबर होता है, वो होता है सिंपली टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके। लेकिन लिमिट्स हमारे क्या है ना, ये दो जो बांस, ठीक है, 0 1, ये किसके बराबर निकलेगा मुझे अब, सिंपली 1/2, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, जो नीचे 1/2 है, ठीक है। अब अंदर क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ, पहले अपर लिमिट दे दो, एक्स की जगह क्या आएगा 1, टेन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, इसका स्क्वायर, ओके। फिर बीच में क्या आता है फार्मूला का माइनस, ये क्या बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, इसका स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अंदर टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 अभी 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 कुछ देर पहले मैंने आपको बताया टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, ओके। लेकिन इसका बाहर क्या है स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, ये 0 ही होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बंद करूँगा। सो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा, दिस विल बी 1/2, यहाँ पे क्या आएगा नीचे 4 4 16, ठीक है, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 32, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 16, ठीक है, 2 × 16 इज 32। सो ओवर आंसर इज पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 32। हो गया ये क्वेश्चन, है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेशन ख़त्म। अब जो भी इस पर क्वेश्चन वगैरह MCQ आते हैं या आपने रिसेंट क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, वो मुझे सेंड कर लेना आप किस पे, 9596426897, ठीक है, इस नंबर पे। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उस उन MCQs का हम एक छोटा सा अलग एक लेक्चर लाएंगे, तो उसी में सारे MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बस ये लेक्चर्स देखो, सारे क्वेश्चन जो है वो इसी में से आएंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी लेक्चर में। जब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, ठीक है। जो इसकी सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था, जो इसकी जो PDF है ना वो आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।